बदलाव जनसंवाद की शुरुआत कर रहे हैं। इस बदलाव जनसंवाद में हम हरियाणा के सभी शहर के सभी मोहल्ले पे और सभी गांव में जाएंगे और वहां पर जाकर जनता को ये बताएंगे कि हरियाणा ने सभी पार्टियों को मौका दिया है। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जिसने मांगा हो और हरियाणा ने दिल खोलकर उनको मदद नहीं की हो। हरियाणा ने सबको वोट दिए, लेकिन हरियाणा का दुर्भाग्य ये रहा है कि इन सारी पार्टियों ने पलट पलट के हरियाणा को लूटा है। तो बदलाव जनसंवाद में इस बार जनता को कहेंगे कि अब टायर बदलने, गियर बदलने, क्लच बदलने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी बदलनी है। महाबदलाव की जरूरत है। और अरविंद केजरीवाल, जिसको गुजरात के जंगलों तक में वोट मिलती है, जिसको गोवा में वोट मिलते हैं, जिसको दिल्ली में वोट मिलते हैं, जिसको पंजाब में वोट मिलते हैं, तो गुजरात तो उनका अपना घर है, तो उनको तो वोट मिलेगी। तो आज इसी उद्देश्य से शंखनाद की है विधानसभा चुनावों की। अब इसकी काफी विरोध हुआ है, कार्यकर्ता नाराज हैं। देखिए, अब पहले 2-3 पार्टियां चुनाव लड़ती थी। जब 2-3 पार्टियां चुनाव लड़ती थी तो इनके आपस में सेटिंग रहते थे। अब ये तय है कि आम आदमी पार्टी आ गई है, इनका खेल तो खराब होने वाला है। खेल इतना खराब होने वाला है कि इनको मालूम है कि अब इनका सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर पानी को लेकर काफी विवाद है, आतिशी भी अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। पिछले 7 सालों में लगभग 70 परीक्षाएं लीक हुई है और ऐसी लीक हुई कि जिसमें गरीब के बच्चे, आम आदमी के बच्चे, सबके बच्चे प्रभावित हैं। भगवान साक्षात ये कह रहे हैं कि भाई जिस देश में समानता ना हो उस देश का कोई मतलब नहीं। नीट की परीक्षा तक अगर सरकार ना करा पाए तो ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो शिक्षा मंत्री है उनको अपना त्यागपत्र देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगे। चुनाव कैसे लड़ेंगे, अकेले या कांग्रेस के साथ? आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाई है, सक्षम है। आम आदमी पार्टी गुजरात में अकेले चुनाव लड़के इतनी सीटें लाई है, सक्षम है। गोवा में चुनाव लड़े है, पंजाब में जैसे इन जगह पे चुनाव लड़े वहां ऐसे लड़ेंगे। हमें किसी से चुनाव कैसे लड़ना ये सीखना नहीं है। हम चुनाव की जो आधारभूत सीमा है वो हम तय करते हैं। इस गेम का जो कहते हैं ना कि फाउंडेशन वो हम रखेंगे। इनको सोचना है कि ये कैसे लड़ेंगे। SYL के पानी पर आप क्यों नहीं बोलते? कि पीने का पानी देश के हर व्यक्ति को हमारा देश ऐसा है, कीड़े मकोड़े तक को हम खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं, ऐसा देश है। कोई प्यासा नहीं होना चाहिए। जो हरियाणा का हक का पानी है हरियाणा को मिलना चाहिए, जो दिल्ली के हक है दिल्ली को दे दे। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ बैठ के पीने का पानी बेल रिजेक्ट हो गई है सर, बेल रिजेक्ट हो गई है। लोअर कोर्ट में जो बेल दिए हैं आप देखेंगे कि ये जो कोई के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता आए, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संदीप पाठक जी आए और सबको अपना संदेश दिया कि हम क्यारे में जुटे और हरियाणा को बदलने की तैयारी। किस तरह 5,13,000 वोट और बीएसपी, इल्लू और जेजेपी तीनों पार्टियों का 300 कैंडिडेटों को मिला के उससे ज्यादा वोट मजबूती से हम लड़े। अब विधानसभा लड़े। किस तरह देखते हैं सर? कार्यकर्ताओं को यहाँ पे ब्रीफ किया है कि किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी और हमने कैंपेन लॉन्च किया है कि अब बदलेंगे हरियाणा के हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन है। जनसंवाद कल से शुरू करने वाले हैं। गांव-गांव जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि दिल्ली और पंजाब में हमने क्या किया है और हरियाणा के अंदर हम क्या कर सकते हैं। सर यहाँ हंगामा भी हुआ है, कुछ कार्यकर्ता ने हंगामा किया। मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने देखा नहीं। सर गुप्ता के खिलाफ जो है आपके पार्टी के बड़े नेता किसान उपाध्यक्ष है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया है। मैं लेट आया था, शायद मैं नहीं देख पाया हूँ, तो मैं उस बारे में कमेंट नहीं कर सकता। कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, क्या माना जाए? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। डॉक्टर संदीप पाठक जी ने कहा तो स्पष्ट तौर पे कि एक पार्टी, आप देखिए हरियाणा के अंदर जिसने राज किया है, 1, 2, 3 क्यों सारी पार्टी ले लो आज तक, उन्होंने किया क्या हरियाणा के लिए?
उन्होंने ना बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, ना स्कूलों का, ना अस्पतालों का इंतजाम किया, ना उन्होंने बिजली पानी का इंतजाम किया, ना युवाओं के रोजगार का इंतजाम किया। हम तो पूरी गाड़ी बदलने की बात कर रहे हैं, हम स्टीयरिंग और टायर बदलने की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं इस बार संपूर्ण बदलाव चाहिए हरियाणा के अंदर। लोगों के बीच में सवाल लेके जाएंगे। जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं होती। जनता जिस दिन चाहेगी आम आदमी का राज तुरंत स्थापित हो जाएगा। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कई साजिशें होंगी, सब तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग करेंगे, सब हाथ पैर मारेंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया 21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल जी, 400 सीट के दावे से 240 पे ले आए इनको। और अगर अब बाहर निकाल देंगे तो हरियाणा के अंदर सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की। घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, सारी साजिशें करेगी अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने की, लेकिन सच की जीत होगी, अंत में न्याय की जीत होगी, हमें पूरा भरोसा। पानी को लेकर आतिशी बैठी हुई है। देखिए, पानी की कमी जहां भी हो उन सभी को मिलना चाहिए पानी। किसी भी राज्य में अगर पानी की कमी है वो देना सरकार की जिम्मेदारी है। वो पूरी तरह से केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि जहां भी पानी की कमी है उनको पानी मिले। पानी सबका अधिकार है, पानी सबको मिलना चाहिए। और दिल्ली में भी तो हरियाणा के ही लोग रहते हैं, हजारों लाखों लोग हरियाणा के परिवार जाके बसे हुए हैं। जब हरियाणा की सरकार ऐसा कुछ डिसीजन लेती है या ऐसी कोई साजिश करती है, उसको ये सोचना चाहिए कि हमारे लोग भी वहां पर प्यासे होंगे। देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा, क्यों नहीं बात करते, खुले दिल से बात करते हैं। हम तो ये सवाल भी लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। हमने तो हमेशा कहा कि आज तक इस मुद्दे के ऊपर सिर्फ राजनीति हुई है, किसी ने भी इस मुद्दे के ऊपर काम नहीं किया। आप मुझे बताओ, क्या बीजेपी के पास ऐसे मौके नहीं थे कि तीनों जगह पे, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी उनकी सरकार हो, उसके बावजूद समाधान क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले लोकसभा चुनाव में आए तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बह के जा रहा है 70 साल से पानी, मैं उस पानी को रोकूंगा, हरियाणा के किसान को दूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 5 साल हो गए, अगली सरकार भी आ गई, उस मुद्दे के ऊपर एक कदम भी आगे बढ़े क्या आप? इसका मतलब इनकी नीयत नहीं है। आम आदमी पार्टी गूढ़ प्रशासनिक मुद्दों को आपसी तालमेल से सुलझाने में यकीन करती है। कभी आम आदमी पार्टी को मौका मिला तो संपूर्ण समाधान करेंगे, आपसी बातचीत से करेंगे।